हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे राधा कमल मुखर्जी की सामाजिक परिस्थिति विज्ञान पे। तो आइए जानते हैं कि सामाजिक परिस्थिति विज्ञान क्या है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक सोशल इकोलॉजी में सामाजिक परिस्थिति विज्ञान का वर्णन किया था। मनुष्य शून्य में निवास नहीं करता है, उनका निवास तो वास्तविक धरती है। वास्तविक इस अर्थ में कि यह धरती कल्पना लोक की कोई चीज नहीं है। यह तो मूर्त रूप में मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पहाड़, पठार, धूप, वर्षा, जलवायु आदि से बना है और घिरा होता है। धरती के ये सब संगठन तत्व संयुक्त रूप में एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं, परंतु यह परिस्थिति धरती की सभी भाग में एक समान न होकर अलग अलग होती है। जैसे कि पहाड़ी प्रदेश की परिस्थितियां मैदानी इलाके से भिन्न होती हैं, या रेगिस्तान प्रदेश की परिस्थितियां जंगली इलाकों की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग रहती है। इन अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य को अपना सामाजिक जीवन जीना पड़ता है। जिस किसी भी परिस्थिति में मनुष्य रहता है, उस परिस्थिति विशेष का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं कि अंटार्कटिका में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। वहाँ के लोग बर्फ के ही मकान बनाते हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अवस्थाएं उन्हें ऐसा करने को बाध्य करती हैं। पर क्या सहारा रेगिस्तान प्रदेश के लोगों के लिए ऐसा करना संभव है? कदापि नहीं। स्पष्ट है कि परिस्थिति विशेष का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, और हम कह भी सकते हैं कि जिस क्षेत्र विशेष में मनुष्य निवास करता है, उस क्षेत्र की परिस्थितिगत अवस्थाओं और वहां निवास करने वाले लोगों के सामाजिक जीवन की प्रकृति के बीच एक सहसंबंध होना अनिवार्य होता है। यह सहसंबंध या प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है, कितना होगा, इसका अध्ययन करने वाला विज्ञान ही सामाजिक परिस्थिति विज्ञान कहलाता है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि मानव संबंधों के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश ही उचित इकाई है, क्योंकि इस प्रदेश विशेष में ही हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने वाले संस्कृति के धारक मानव समूहों तथा पौधे, पशु व अन्य निर्जीव पर्यावरणों के बीच पाए जाने वाले जटिल अंतः संबंधों को भली भांति समझ सकते हैं। मानवीय सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं तथा अनुकूलन की मानवीय समस्याओं को प्रादेशिक संकुल से अलग करके पूरी तरह समझा नहीं जा सकता है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक परिस्थिति विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा है जो कि एक प्रदेश विशेष की परिस्थितिगत अवस्थाओं तथा मानवीय संबंधों, मानवीय व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं एवं मानवीय अनुकूल की प्रक्रियाओं के बीच पाए जाने वाले अंतः संबंधों का विश्लेषण व व्याख्या करता है। आइए जानते हैं कि सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के दो प्रमुख पक्ष पाए जाते हैं, जो कि राधा कमल मुखर्जी ने इन पक्षों के बारे में उल्लेख करते हुए कहा है कि व्यवहारिक परिस्थिति, जो कि जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति व पशु जीवन के परिस्थितिगत संतुलन के साथ तालमेल रखते हुए मनुष्य के विविध विकास का अध्ययन करता है। दूसरा है सामाजिक परिस्थिति, जिसका की संबंध परिस्थिति विज्ञान के उस अंतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है जिसकी प्राप्ति मानव भूगोल, मानव जीव शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज, मनोविज्ञान तथा तकनीकी के साथ विनिमय के फलस्वरूप होता है। अर्थात इन विज्ञानों के अध्ययन निष्कर्षों का मिला जुला उपयोग करते हुए एक समुदाय के परिस्थितिगत ज्ञान को ही समुदाय परिस्थिति कहते हैं। जैसे जैसे समाज प्रगति करता है,
वैसे वैसे मानव मस्तिष्क की भूमिका का महत्व बढ़ता जाता है और परिस्थितिगत अवस्थाओं का महत्व या भूमिका घटती जाती है। फिर भी परिस्थितिगत या पर्यावरण संबंधी कारकों को जो प्रभाव मानवीय संबंधों तथा सृजनात्मक क्रियाकलापों पर पड़ते हैं, वे सामाजिक प्रगति को निर्देशित करते हैं। आइए जानते हैं कि सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के प्रकार क्या हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला है अंतःक्रिया में लगे मनुष्यों एवं अंतः संबंधित मानवीय संस्थाओं का एक प्रदेश विशेष के साथ अनुकूल की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। प्रदेश विशेष के साथ अनुकूलन का तात्पर्य केवल उस प्रदेश की मिट्टी, जलवायु तथा भूमि की प्रकृति के साथ ही अनुकूल नहीं, अपितु वहाँ के पेड़ पौधे व पशु समुदायों से भी अनुकूल है। दूसरा है उन स्थानीय तथा भोजन संबंधी संबंधों को की खोज निकालना जिसमें कि परिस्थितिगत शक्तियों के संदर्भ में एक प्राकृतिक क्षेत्र में मनुष्य तथा मानवीय क्रियाकलाप संगठित है। तीसरा है एक प्रदेश विशेष में मनुष्यों तथा अन्य जीवित निर्जीव समुदायों के संतुलन व पारस्परिक दबावों का नापना और खोजना होता है। वे संतुलन व दबाव के प्रभुत्व और स्थायित्व के लिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल सिद्ध होंगे। पहला है कि जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है मानव के मकान पे प्रभाव पड़ता है। तीसरा है वेशभूषा पे प्रभाव पड़ता है। चौथा है खान पान पर प्रभाव पड़ता है। पांचवा है आर्थिक जीवन व संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। छठा है सामाजिक संगठन और संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। और सातवां है धर्म, कला और साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने परिस्थिति अवस्थाओं के 3 अनुकूलन प्रमुख स्तर बताए हैं। पहला है प्रथम स्तर के अंतर्गत आदिकालीन समुदायों के लोग स्थानीय परिस्थितिगत अवस्थाओं पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण उन्हें बाध्य होकर उन अवस्थाओं के साथ अनुकूलन करना पड़ता था, क्योंकि उसके बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं था। दूसरा है मनुष्य के परिस्थितिगत संबंध की विशेषता तार्किक व क्रमबद्ध थी। संरक्षण, भोजन, आवास तथा पूजा से संबंधित उसकी विविध आवश्यकताओं का विशेष पर्यावरण के साथ तार्किक व क्रमबद्ध अनुकूलन देखने को मिलता था। तीसरा है आधुनिक व्यवहारिक सामाजिक परिस्थिति के विकास से संबंधित है, जो कि जैविक परिस्थितिगत सहयोग के माध्यम से मनुष्य का भविष्य में उत्तरोत्तर अग्रगति की आशा करता है। यह इस वैज्ञानिक ज्ञान पर निर्भर है कि मनुष्य परिस्थिति का दास तो नहीं है, पर सहयोगी अवश्य है, और इस सहयोग के आधार पर ही वह परिस्थिति को और उसमें छिपी असीमित संभावनाओं को उद्घाटित कर सकता है और उनको मानव कल्याण व प्रगति की दिशा में काम करने में लगा रहता है। मनुष्य और उसकी परिस्थिति के बीच का पारस्परिक संबंध उससे कहीं अधिक गहन व घनिष्ठ है, जितना कि अब तक हम जानते व सोचते रहते हैं। धन्यवाद।